दोनों क्लासों में रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था आयतन और घनत्व। क्या चल रहा था? आयतन और घनत्व। आयतन क्या होता है? जब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? आयतन कहती है। कि कोई भी वस्तु होगी जितना स्थान घेरती है यानी कि जगह घेरती है उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जैसे 1 लीटर पानी क्या है? 1 लीटर पानी को अपन किस में रखेंगे? किसी भी जगह पर रखते हैं उसका क्या होता है? आयतन कहलाता है। इसी प्रकार घनत्व, इकाई आयतन। क्या? इकाई आयतन में उपस्थित वस्तु का द्रव्यमान। क्या होगा? वस्तु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान। अब वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को किसमें लेते हैं? केजी में। किसमें? केजी में। और आयतन को मीटर क्यूब में। किसमें लेते हैं? मीटर क्यूब। तो इसका क्या होगा? बराबर केजी बराबर बटे मीटर क्यूब। ये किसमें होता है? एम के एस पद्धति में। तो घनत्व का मात्रक, तो अतः घनत्व का मात्रक, किसका? घनत्व का मात्रक कौन से? एम के एस पद्धति में। किसमें? एम के एस पद्धति में। अपत्ति में मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर इनवर्स। ये होता। अपन पढ़ रहे थे ताप के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? ताप के बारे में। तो ताप को अपन कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। किसको? ताप को अपन कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किसमें? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर केल्विन में और फारेनहाइट में। किसमें? 0 डिग्री में, केल्विन में और फारेनहाइट में। केल्विन किसमें? डिग्री में, केल्विन में और फारेनहाइट में। अब है केल्विन। 0 डिग्री पर तो मान कितना हो गया? 0। किसमें? सेंटीग्रेड पर मान कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। अब केल्विन का कितना आएगा? केल्विन का कितना आएगा? यानी कि 0 डिग्री प्लस 273। तो 0 डिग्री में कितना जोड़ देंगे? 273 डिग्री जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 273 डिग्री जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 273 डिग्री जोड़ देंगे। अब किसमें? फारेनहाइट में कितना? अब फारेनहाइट में किस प्रकार मान निकलता है? 9/5 इंटू, अब किससे गुणा कर देंगे? 0 डिग्री। किससे गुणा कर देंगे? 0 डिग्री से गुणा कर कितना जोड़ देंगे? उसमें 32 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 32 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 32 जोड़ देते हैं। ठीक है। तो तापमान को कितने भागों में बांटा गया है? सेंटीग्रेड में, केल्विन में और फारेनहाइट में। अब डिग्री में तो कितना मान होता है? सेंटीग्रेड में तो 0 डिग्री का 0 डिग्री होता है। केल्विन में कितना जुड़ जाता है? उसमें 273। और फारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 इंटू 0 डिग्री, 0 सेंटीग्रेड। यानी कितने सेंटीग्रेड का मान ले रहे हैं? इसकी जगह क्या होगा? मान ले लेंगे प्लस 32। उसमें कितना ऐड करेंगे? 32 और ऐड करते हैं अपन। ये अपना एक क्वेश्चन है। 273 केल्विन को फारेनहाइट में बदलना। 273 केल्विन को किसमें बदलना है? फारेनहाइट में बदलना है। अब अपन जानते हैं डायरेक्ट अपन फारेनहाइट में बदल नहीं सकते। किसमें नहीं बदल सकते? डायरेक्ट फारेनहाइट में बदल नहीं सकते। पहले किसमें निकालेंगे? सेंटीग्रेड यानी कि डिग्री में निकालेंगे। किसमें निकालेंगे? सेंटीग्रेड में। तो आंसर अब है किसमें? 0 डिग्री। किसमें? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, अब 0 डिग्री प्लस 273 कितना होगा? 0 डिग्री प्लस 273 जब किसमें आ जाएगा? केल्विन में। किसमें आ जाएगा? तो केल्विन में। तो किसमें निकालेंगे अपन? केल्विन बराबर, केल्विन बराबर किसमें निकाल रहे हैं? केल्विन में निकाल रहे हैं। किसमें निकाल रहे हैं? केल्विन में निकाल रहे हैं। अब केल्विन में निकालेंगे इसका मान। तो केल्विन का मान कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कितना हो जाएगा? 273। अब ये केल्विन में अपन को मान कितना दे रखा है? 373 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अभी 273 किसमें? प्लस में इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 273 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना डिग्री बचेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 100 सेंटीग्रेड। अर्थात इधर क्या लिख देंगे? अर्थात
अब किसमें बदलना है, फारेनहाइट में। किसमें, फारेनहाइट बराबर, तो यानी कि एफ फारेनहाइट, फारेनहाइट बराबर किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, फारेनहाइट बराबर किसमें बदलते हैं, फारेनहाइट में बदलते हैं अपन। किसमें बदलते हैं, फारेनहाइट में बदलते हैं। तो फारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करूंगा, 9/5 इंटू 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, कितना हो गया 32। अब 9/5, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 9/5 इंटू, अब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना है 100 इंटू 100 प्लस 32, कट गया, इससे कितनी बार कट गया, तो इसका मान आ गया 9/, अब 5 से काटते हैं तो 2 यानी कि 20, कितना हो गया 20 प्लस 32। ठीक है, अब देखो 9 इंटू 2 करता हूं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस 32, आगे मान कितना हो जाएगा इसका। अब देखो इसमें कितना ऐड कर देते हैं, 32 ऐड कर देते हैं। कितना ऐड करेंगे 32, किसमें 180 में 32 ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा इसमें, देखो 2 का 2, 8 में 3 जोड़ूंगा तो कितने हो गए, अब 8 में 3 जोड़ता हूं तो 11, 11 का 1 और 1 और 1 2, 212, कितने 212 फारेनहाइट, कितना हो गया 212 डिग्री फारेनहाइट। किसका मान हो गया 373 केल्विन को फारेनहाइट में बदलने पर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, अगला वाला टॉपिक देखते हैं अपन पढ़ते हैं वैज्ञानिक संकेतना। क्या पढ़ते हैं, वैज्ञानिक संकेतना। वैज्ञानिक संकेतना, जब किसी संख्या को n इंटू 10 की घात किसके n के रूप में लिखा जाता है तब इसे वैज्ञानिक संकेतना कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतना कहते हैं। जैसे 0.0016 को किसमें, वैज्ञानिक संकेतना में क्या लिख सकते हैं, 1.1 इंटू 10 की घात -3, किसमें चले जाते हैं, घाते माइनस में चली जाती है। किसमें चली जाती है, माइनस में चली जाती है। इसी प्रकार 232, कितना 232.580 को वैज्ञानिक संकेतना में 2.32500 की घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात 2, कितनी हो जाएगी 10 की घात 2, कितनी हो जाएगी 10 की घात 2। क्यों, क्योंकि किसमें बढ़ गई, ये आगे की ओर बढ़ गई है। किसकी ओर बढ़ गई है, आगे की ओर बढ़ गई है। किसकी ओर बढ़ गई है, आगे की ओर बढ़ गई है। किसकी ओर बढ़ गई है, आगे की ओर बढ़ गई है। अब क्या है सार्थक अंक, क्या है सार्थक अंक, किसी भौतिक राशि को यथापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंक की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे सार्थक अंक, किसी भौतिक राशि को यथापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। जैसे 0.007 में सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 1, कितनी है सार्थक अंक, ये वाला कितनी है 1, कितनी सार्थक अंक 1। इसी प्रकार 232.508 में सार्थक अंक 6 है। कितना है सार्थक अंक 6, कितना है सार्थक अंक 6। जैसे 1 2 3 4 5 6, कितने सार्थक अंक होंगे 6। अभी ये कितने हो गए, देखो 2 3 4 0 0 में सार्थक अंक कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। तो ये है क्या है, सार्थक अंक है। क्या है, सार्थक अंक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अणुभार निकालना, कि अणुभार कैसे निकाल। अपन देखते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और अणुभार। परमाणु क्रमांक को लिखते हैं Z से, परमाणु भार को लिखते हैं A से, परमाणु भार को किससे लिख देते हैं E से, किसके सॉरी अणुभार को किससे लिख देते हैं E से। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार, अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो कितना होगा 1, परमाणु क्रमांक कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, और परमाणु भार, परमाणु भार का मतलब 1 हो गया। जैसे कार्बन का होता है, कार्बन 6 नंबर पर आता है, उसका किसका परमाणु भार कितना हो गया 12। जैसे नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, उसका परमाणु भार कितना हो गया 14, कितना हो गया परमाणु भार 14 हो गया। जैसे ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, उसका परमाणु भार कितना हो गया 16, यानी कि डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे अपन निर्माण करवाते हैं किसका, हाइड्रोजन का अणुभार निकालते हैं कि हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है। अब हाइड्रोजन का किसका, हाइड्रोजन का अणुभार, अब इसमें कितने हाइड्रोजन है 2,
और ऑक्सीजन कितना है 1। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन का अणु भार निकालना है, क्या अणु भार। अब अणु भार हाइड्रोजन का देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन का अणु भार कितना है 1। कितना है अणु भार, कितना है परमाणु भार, कितना है परमाणु भार उसका 1। तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का, अब देखो ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा। ऑक्सीजन का कितना है 16। कितना होगा 16। अब 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर कितना हो गया 18। कितना हो गया 18। अतः जल का अणुभार कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। इसी प्रकार NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, इसके क्वेश्चन में क्या लिख दूंगा, नमक या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है अपन को, अणुभार निकालना है। क्या लिख देंगे Na और Cl, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा अपने पास सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम का देखो अपने पास, मैंने सोडियम का लिख रखा है, सोडियम कितने का है। अब सोडियम का देखो, इसमें सोडियम का कितना होता है 23। सोडियम का कितना होगा 23। कितना होगा सोडियम का 23 प्लस है इसका कितना होगा 35.5। क्लोरीन का कितना होता है 35.5। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 और 3 8, 3 और 2 5, यानी कि 58.5। तो क्लोरीन का अणुभार यानी कि सोडियम क्लोराइड का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोडियम क्लोराइड का अणुभार कितना हो जाएगा 58.5। कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन, इसके बाद पढ़ेंगे अपन रासायनिक संयोजनताओं, रासायनिक संयोजकताओं के नियम पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक संयोजकताओं के नियम।